पाकिस्तान की बैटिंग चली, ना ही बॉलर्स का जादू चला। 3 मुल्की सीरीज में न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को बासानी हरा दिया। 131 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। कीवीज ओपनर ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। 117 रन की पार्टनरशिप भी बनाई। छह लंबे छक्के, 1 चौका। न्यूजीलैंड के ओपनर फिल एलन की शानदार बैटिंग, 42 गेंदों पर 62 रन बनाए। टॉप ऑर्डर का बल्ला चला, ना मिडिल ऑर्डर जमकर खेल सका। कीवीज बॉलर्स के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। तमाम खिलाड़ी पूचल में आया की पॉलिसी पर अमल पैरा रहे। बाबर, रिजवान, शान मसूद, हैदर सब नाकाम। कौमी टीम के तमाम 7 खिलाड़ी कैच आउट हुए। कीवीज स्पिन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को जाल में फंसा लिया। 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। ब्रेसवेल और सेंटिनर की 2-2 विकेटें। सूधी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 12 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को भी बुला लिया। वजारत दाखिला ने इंतखाब 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रखी है। आइन में इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात दर्ज हैं उनको कोई भी सल्ब नहीं कर सकता। बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले कमीशन को छोटी अदालत समझते हैं। इमरान खान समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबरान के रिमार्क्स। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने मुलजमान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। इदारे के सहारे वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँच जाते हैं, यहाँ पेश नहीं होते, क्यों ना हम वारंट जारी कर दें। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। आप कमीशन को कुछ नहीं समझते। समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस बात पर कायल नहीं कि कोई साजिश हुई है। मैंने ख़त चीफ जस्टिस को इसलिए भेजा कि मेरे शकों को शुबात हैं। आरिफ अलवी का हुकूमत और पीटीआई को डायलॉग का भी मशवरा। कहा 24 घंटे सिर्फ मुकाबला होगा तो मुल्क का क्या होगा। सियासी जमातों को बातचीत करना होगी। मैं नहीं समझता कि फ़ौज कोई गैर आईनी किरदार अदा करेगी। ने कहा कि साइफर पर सदर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अंदाज़ा लगा ले कि सफ़ेद झूठ बोलने में इन लोगों को कोई मसला दरपेश नहीं। अगर इमरान खान हुकूमत इस साजिश से नहीं हटाई गई तो तहकीकात से राह फरार क्यों। शेख रशीद ने कहा कि एक तायनाती ने मुल्क का सियासी निज़ाम जैम कर रखा है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश रद्दी की टोकरी में जाएगी। पूरी उम्मीद है कि फैसला मेरिट पर होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर के सीक्रेसी महफूज नहीं तो डी चौक कैसे महफूज होगा। रुपए की पोजीशन मज़ीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 217 रुपए की सतह पर। 22 सितंबर से अब तक डॉलर 21 रुपए 75 पैसे सस्ता हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का यूरो बॉन्ड जारी न करने का ऐलान। कहा कि IMF पेट्रोलियम लेवी का इशू नहीं उठाएगा। गैस की कीमतें बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा कि LCs पर बैंकों ने 50 अरब रुपए मुनाफा कमाया, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर ख़जाना IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन रवाना। मुल्क में महंगाई की शरह 20% से भी ज़्यादा रहेगी। रवा माली साल तरक्की की शरह सिर्फ 2% तक रहने का इम्कान। स्टेट बैंक ने कहा कि हालिया सैलाब से माशी मंजरनामे तब्दील हो गए। माशी सरगर्मियाँ सुस्त रवि का शिकार हैं। सैलाब के असरात का मुकम्मल जायज़ा लेने का अमल जारी। अशिया खुरोनोश की तरसील मुतासर होने से महंगाई ज़्यादा हुई। पीटीआई हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा कि हुकूमत मकरूज और IMF की शराइत मानने पर मजबूर है। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, दालें और बाकी सब कुछ महंगा हो गया। काबीना ने अवाम पर तशद्दुद करने के लिए लॉन्ग मार्च को कुचलने का 41 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। फवाद चौधरी ने कहा कि मईशत की अबतर सूरत हाल के हवाले स्टेट बैंक की रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मईशत को घुटनों के बल कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने रात के औकात में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट में स्मॉग के खात्मे के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत की फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज करने की हिदायत। जुडिशल वाटर कमीशन तमाम इदारों को मॉनिटर करेगा। लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दौरान समाअत FIA के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा नहीं कराए, ना निकलवाए गए। जज ने इस्तफसार किया, क्या सबूत है कि पैसे का लेन देन और पैसे ट्रांसफर हमजा शहबाज के कहने पर हुए। FIA के वकील ने कहा कि इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिजीम चेंज से पहले हुई और सियासी बुनियादों पर लोगों के बयानात लिए गए। FIA अदालत की जानिब से कल वकीला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करेगी। राना सनाउल्लाह का एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा कि 4 साल पुराने मुकदमे की रिकॉर्ड में जालसाजी की गई। अदालत से हकायक छुपा कर वारंट हासिल किए। यह हरकत वफाकी हुकूमत पर मुहिम जोई की मज़मूम साजिश है। दहशतगर्दी के मुकदमे का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ़ की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर वापस कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर के थाने को नोटिस कैसे कर सकती है। FIR लाहौर में दर्ज हुई, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को पब्लिक में बात करनी नहीं चाहिए थी। मैंने अगर आवाम को रिलीफ दिया तो इसमें किसी को क्या मसला है, क्या परेशानी है। मैं यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आया। हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिफ्ता को छोटा भाई समझता हूँ। वो कई जगह मेरे मातहत रह चुके, उनसे कोई ज़ाती मसला नहीं, उनसे कोई गिला नहीं। मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। इक़्तिसादी राबता कमेटी फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। इलेक्शन में मैदान मारने का मिशन। PTI आज ननकाना साहब में पंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑडियो लीक्स का मामला हल हो चुका है। ऑडियो लीक्स इदारों का नहीं, अफराद का मामला है। 2 अफराद का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काम करने वालों में से है। अदालत ने बुलाया तो इन कैमरा ब्रीफिंग दे सकते हैं। जिसने टैपिंग की वो जवाबदेह होगा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात ओपन करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म या कौमी सलामती कमेटी करेंगे। के साबिक़ मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर ने 2 साल बाद खामोशी तोड़ दी। कहा, मुझे रास्ते से हटाने के लिए ऑडियो स्कैंडल बनाया गया। इंक्वायरी 11 महीने लटकाई गई। फिर ऐलान हुआ कि अजमल वज़ीर बेगुनाह है। उन लोगों ने जाली ऑडियो बनाई। मैं असली वीडियो, ऑडियो और दस्तावेज़ात जल्द रिलीज़ करूँगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल खुल गए। गुज़श्ता शब मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद असातिज़ा ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। मलाला यूसुफज़ई पाकिस्तान पहुंच गई। मलाला यूसुफज़ई वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पहुंची। मलाला यूसुफज़ई का सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे का इम्कान। में मुश्किलात से 2-4 सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। बदीन, ठट्टा, मटियारी, बेनज़ीराबाद, दादू, जामशोरो, सजावल में पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियाँ। सर्द मौसम की आमद के पेश नज़र मुतासरीन में गर्म बिस्तर भी तकसीम किए गए। भारतीय मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी। एक और कश्मीरी लीडर अल्ताफ़ अहमद शाह जबरी हिरासत के दौरान शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ़ शाह के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। मोदी हुकूमत ने कैंसर के मरज़ के बावजूद अल्ताफ़ शाह के इलाज से इनकार किया।